आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है। आज हम कक्षा 12 की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगला टॉपिक लेकर के आए हैं। इसके पहले के टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन के बारे में तो पढ़ा था। वैद्युत अपघटन में होता क्या भैया? वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करा देते हैं तो उनमें एनोड और कैथोड पर भिन्न भिन्न यौगिक या भिन्न भिन्न धातु या भिन्न भिन्न गैस उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अब हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, मतलब वैद्युत अपघटन करने से क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है। तो इनमें सबसे पहला जो यूज दिया हुआ है वो क्या है? वैद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ धातुओं को संरक्षित करने के लिए, मतलब उनको नष्ट होने से बचाने के लिए उनमें एक दूसरी धातु का परत चढ़ा दिया जाता है ना। तो ये वही है, वैद्युत लेपन का मतलब यही होता है कि किसी धातु को संक्षारित मतलब नष्ट होने से बचाने के लिए किसी दूसरी धातु की हल्की परत को चढ़ाना ही वैद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोहा होता है, आयरन होता है। ठीक है। आयरन को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसमें आयरन के ऊपर क्या लगाते हैं? जिंक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जिंक। जैसे ये आयरन है, ठीक, इसको जंग से बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं? जिंक की हल्की सी परत चढ़ा देते हैं। ठीक है। जिससे ये हमारा जो आयरन मेटल है वो जल्दी नष्ट नहीं होता। ठीक है। और इसके इस प्रोसेस को, मतलब लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने को गैल्वेनीकरण कहते हैं या गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन। ओके, या गैल्वनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे हमारे और भी धातु हैं, जैसे हो गया कॉपर, हो गया आयरन, हो गए या पीतल हो गया। ठीक है। इनको नष्ट होने से बचाने के लिए इनमें गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, है ना, इन सारी धातुओं की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है? वो नष्ट नहीं हो पाते। ठीक है। वो नष्ट तभी होंगे जब उनके ऊपर जो लेयर चढ़ाई गई है वो हट नहीं जाती। ठीक। जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा कि स्पून होता है, आप लोगों ने देखा होगा स्पून होता है, तो स्पून तब तक नहीं नष्ट होता है जब तक उसके ऊपर की वाइट जो चमक होती है वो एक्चुअली में दूसरे मेटल की होती है। जैसे अभी मैंने बताया नहीं, आयरन पे क्या करता है? जिंक की लेयर चढ़ा देता है, जिंक की हो गई या क्रोमियम की हो गई। ठीक है। तो जब तक वो नहीं हटेगी तब तक उसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग देखते हैं इसका दूसरा जो अनुप्रयोग है वो क्या? धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन से भैया क्या मतलब है कि यहाँ पर अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु को निकाला जाता है। ठीक है। इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है? अशुद्ध धातुओं से शुद्ध धातु को अलग किया जाता है। ठीक। तो इसके लिए क्या होगा भाई? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, है कि नहीं? ये हो गया, मान लो ये क्या है? एनोड। ओके। और ये क्या है? कैथोड। जो हमारा अशुद्ध धातु है, ठीक है, जो अशुद्ध धातु है वो किसका बना देते हैं हम? एनोड का। ये किसका होता है? अशुद्ध धातु का बना होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। एनोड और कैथोड दो रॉड होती हैं, तो जो अशुद्ध धातु होता है उसका हम क्या बना देते हैं? एनोड बना देते हैं। ठीक है। और जो शुद्ध धातु होता है उसका हम क्या बना देते हैं? कैथोड। अब जैसे ही हमने विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की तो क्या होता है? जो ये अशुद्ध धातु है इसमें से शुद्ध धातु क्या होता है? निकल करके कैथोड में चिपकना चालू हो जाता है। ठीक है। कैथोड में क्या होता है? चिपकना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे इसकी जो अशुद्धि होती है वो इसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन में क्या होता है? घुल जाता है और शुद्ध धातु क्या होता है? वो आकर के कैथोड में चिपक जाता है, जिससे हमें अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई मेरी? जैसे कॉपर है, कॉपर अशुद्ध कॉपर ले लो, उसको क्या बना दो? एनोड बना दो। और जो शुद्ध कॉपर है उसका क्या बना दो? कैथोड बना दो और विद्युत धारा प्रवाहित कर दो।
तो जो अशुद्ध कॉपर है वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा, ठीक है, और वो क्या होगा, आयन के रूप में टूट करके कैथोड में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ देर के बाद देखोगे जो अशुद्ध कॉपर है वो पतला हो जाएगा और जो हमारा शुद्ध कैथोड जो बना था वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुद्धता या शुद्ध धातु यहाँ पर आकर कैथोड में चिपक गई। बात समझ में आ गई? ठीक। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, गैसों का उत्पादन, ठीक है। गैसों का उत्पादन का भैया मतलब ये होता है कि अभी जैसे आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया था, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड का विलयन था, ओके। अब जब हमने इसमें एनोड और कैथोड पर NaCl, सोडियम क्लोराइड का विलयन था, एनोड और कैथोड पर जब हम लोगों ने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित कराई, तो आप लोगों ने क्या देखा कि कैथोड पर क्या मुक्त हो रहा था, सोडियम मिल रहा था, जबकि एनोड पर क्या हो रहा था, क्लोरीन गैस मुक्त हो रही थी। तो भैया ये क्लोरीन गैस कहाँ से हुई, मुक्त गैस ही तो है। तो ऐसे ही रेयर, जैसे हल्की या भारी, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सारी गैसों को भी हम लोग किसके माध्यम से निकालते हैं, गैसों का उत्पादन किसके माध्यम से करते हैं, वैद्युत अपघटन के द्वारा। इससे हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, ठीक। उसके साथ साथ ये तो गैस की बात हो गई, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो भी हमको किसके द्वारा मिल जाता है, वैद्युत अपघटन के द्वारा मिल जाता है। कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे NaCl है, NaCl को जब हम पानी में डालेंगे, NaCl है, इसको जब हम पानी में डालेंगे तो होगा क्या, आप सोचिए। NaCl है तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ सोडियम है, दूसरी तरफ आयन, और दूसरी तरफ क्लोराइड आयन है, एक तरफ हाइड्रोजन आयन है और उस तरफ हाइड्रोक्साइड आयन है, ओके। एक तरफ क्या मिल रही है, क्लोरीन गैस मिल रही है, दूसरी तरफ क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो बचा क्या, ये सोडियम आयन इस हाइड्रोक्साइड आयन से मिल जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब ये है कि NaCl के विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो एक तरफ क्लोरीन गैस निकल जाएगी, एक तरफ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, और जो विलयन बचा होगा वो किसका होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम क्लोरेट ऐसे भी विलयन को हम आसानी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अगला कि आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, ठीक है भैया। देखिए भैया, अब हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। देखो भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा उपकरण है जिसमें यदि हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे तो उसमें रासायनिक अक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो। बात आप समझें। अभी मैंने बताया था आपको कि ये एक सिस्टम है, ठीक। इसमें क्या लगा हुआ है, एनोड। ये एनोड अभी बना देते हैं, अच्छा चलो, एनोड है और ये क्या है, कैथोड, ओके। इसमें क्या भरा हुआ है, सोडियम क्लोराइड का विलयन है इसमें, ओके। अब आप ये बताइए, इस सिस्टम में क्या क्लोरीन गैस या हाइड्रोजन गैस कहीं निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा ना। कब तक नहीं निकलेगा, जब तक हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे। अब आप समझे, जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होनी शुरू हो गई, और जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया शुरू हुई तो क्लोरीन गैस भी निकली और हाइड्रोजन गैस भी निकला। आया समझ में? जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक। अब दूसरा देखते हैं। एक ऐसा ही सेल होता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक। इसमें क्या होता है, दो अर्ध सेल आपस में क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, ठीक। एक मान लिया जिंक का है और दूसरा किसका है, कॉपर का, ठीक। अब आप समझिए, यहाँ पर जिंक सल्फेट और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। जैसे ही ये दोनों सेल को आपस में जोड़ते हैं तो केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई, फिर क्या है, यहाँ पर ये जो मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है, वोल्टा मीटर, इसमें क्या होता है, हलचल होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये प्रूफ हो गया कि केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रिक करंट हमको प्राप्त हुआ, या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
विद्युत ऊर्जा मिली। ठीक, तो हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो चीजों का डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार का होता भी है। ठीक, पहला होता है, इरेज कर देता हूँ, पहला होता है वैद्युत अपघटनी सेल। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार का होता है, पहला होता है वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। बात समझ में आ रही? वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक अपक्रिया होगी। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, रासायनिक अपक्रिया होगी, तब जाके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। आज समझ में आई मेरी? ठीक है, अब हम लोग जब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में कि किस प्रकार से हम उसमें ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, तो वहाँ पर कैसे रासायनिक अपक्रिया होती है। ओके, चलिए ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक्स को लेकर के डाउट हो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर से कह रहा हूँ कि वो निसंकोच मुझसे कांटेक्ट कर सकता है या मैसेज के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकता है। ओके बेटा, बाय।